वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आप जरूर देख लें, राइट। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और पहले हम देखेंगे कि क्या है इनके लॉज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके बाद हम इसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो इस लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्डअप करते हैं। इससे पहले कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना होगा, कुछ चीजों को जानना होगा। और उसमें से सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज व्हाट वर्क फंक्शन। W से या फाई से डिनोट करते हैं उसे वर्क फंक्शन। क्या है ये वर्क फंक्शन? देखिए, अगर आप एक मेटल के बारे में बात करते हैं, राइट, तो मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, आयंस होते हैं। आयंस तो अपनी जगह में फिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे मूव वेरी फास्ट विद इन द मेटल। हम जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे पढ़ा है कि बहुत ही तेजी से चलते हैं, बट दीज इलेक्ट्रॉन दो दे हैव अ ग्रेटर स्पीड बट दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द मटेरियल के अंदर से बाहर नहीं आ सकते। जैसे ही बाहर आना चाहेंगे, अंदर के आयंस उसको अट्रैक्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कम आउट बाय देयर ओन। लेकिन अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, ओके, एक मेटल के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आपको निकालना है, देन यू नीड टू सप्लाई सर्टेन मिनिमम एनर्जी। दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by an electron to come out of the metal, that minimum energy is called work function, जिसको कई बार threshold energy भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? that is called what? threshold energy। okay, दूसरा जो टर्म है उसे हम जरा समझें। क्या? that is photo electric emission। what is that? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता क्या है कि व्हेन लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन सब्सटेंस एंड यूजिंग दैट लाइट एनर्जी एज वर्क फंक्शन, इफ एन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, लाइट एनर्जी आके पड़ रही है और वो जो एनर्जी है उसमें से एज अ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले रहा है। और इफ द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट ऑफ द मटेरियल, दैट सच अ फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज कॉल्ड व्हाट? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसे आप क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक व्हाट? इफेक्ट। हॉलबैक ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट की मदद से ये बताया कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है तो उस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कारण अगर आप चाहें तो एक करंट फ्लो हो सकती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल टू फ्लो अ करंट। ध्यान दें, अगर हॉलबैक ने क्या किया, हॉलबैक ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट लिया। उसने एक डिस्चार्ज जो है बल्ब लिया, जहां पर कोई भी वहां पर गैस नहीं है, इवेक्यूएटेड ग्लास बल्ब ही हैज टेकन, राइट। और यहां पर उसने क्या है, एक को कैथोड और एक को एनोड बनाया। कैसे? बैटरी से कनेक्ट करके, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसने गैल्वेनोमीटर लिया। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो आपका ग्लास बल्ब है जहां पर गैस नहीं है, ठीक है, गैप है, यहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल to flow the current here because there is a gap, infinite resistance, current flow नहीं हो सकती। But हॉलबैक ने बताया कि when suitable light is incident on the cathode, negative
बैटरी से कनेक्टेड है ये कैथोड। इस पे अगर लाइट एनर्जी आके पड़ती है तो अचानक से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट आके पड़ती है तो जरूर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, दिस इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड they possess kinetic energy also, and this side there is what anode, ये कैथोड है तो ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स, हियर यू जस्ट फाइंड अ करंट फ्लोइंग। सो लाइट एनर्जी के पड़ने के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड रिसीव करता है और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। इस फिनोमेना को आप, इससे आप बोल सकते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों हमने यहाँ पर कुछ 2-3 टर्म्स सीखा है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए हैं। आगे हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम देखेंगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए पढ़ते हैं एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज द लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, व्हाट इज दैट? देयर इज अ ग्लास बल्ब, एक ग्लास बल्ब होता है ऐसा, कैथोड एनोड, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब, वहां पे गैस नहीं है, and there is a quartz window, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। इस विंडो से होकर अल्ट्रावायलेट लाइट आके पड़ सकती है कैथोड में। फर्दर ये जो कैथोड है एक रिहोस्टेट की मदद से तरीके से रिहोस्टेट और कम्यूटेटर की मदद से एक बैटरी से जुड़ता है। अगर आप ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको इधर यहां पे कनेक्ट कर दें और इस पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट करें तो आप देखिए ये एनोड पॉजिटिव हो गया और यहां पे ये जो कैथोड है ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इस रिहोस्टेट के इस पॉइंट को स्लाइड करेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वेरी करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप यहां पे मेजर कर सकते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस आप यहां पे मेजर कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पे एक एमीटर भी होता है जिससे आप करंट मेजर कर सकते हैं कि क्या करंट वहां पे फ्लो हो रही है। राइट, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जहां पे कैथोड है, एनोड है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए, कम्यूटेटर है पोलैरिटी चेंज करने के लिए। फिलहाल तो एनोड पॉजिटिव पे है, हम आगे देखेंगे एनोड को हम नेगेटिव में भी रख सकते हैं। राइट, और फिर बैटरी आपके पास है। दिस इज रफ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, हम यहाँ पे कुछ चीजों को जो लाइट एनर्जी आ रही है, इस लाइट एनर्जी की कभी इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, कभी इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है। आप ये जान चुके हैं हॉलबेक्स एक्सपेरिमेंट से कि व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द कैथोड व्हाट हैपेंस, फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ओके, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो आगे कैथोड से एमिट होकर वो एनोड की तरफ जाते हैं। कैथोड पे लाइट आके पड़ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं वो एनोड की तरफ आगे अप्रोच करते हैं और यहां पहुंचते हैं। एनोड जो कि पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, रिसीव करेगा और करंट फ्लो होती है। राइट, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट लेनार्ड ने किया और उसने देखा, उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं तो किस तरीके से यहां पर जो करंट है वो वेरी होगी। राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने पर उसने देखा क्या होता है कि व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल ऑफ एनोड,
ये जो एनोड है इसका पोटेंशियल को जब आप बढ़ा रहे हैं तो देखा उसने कि इस तरीके से करंट फ्लो होती है और वो करंट थोड़ी देर बाद सैचुरेट हो जाती है। ये आपके पास है सैचुरेशन करंट, कांस्टेंट हो गई करंट। तो उसने देखा कि व्हेन द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इंक्रीज्ड, द करंट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर अ व्हाइल द करंट बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट। तो उसने गैस किया कि क्या हो रहा होगा कि जब हम एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए हैं, शायद वो पूरे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पा रहे थे। जब आप एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होने लगेगा और ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी। इमेजिन कीजिए अगर 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, कितने 1000, और यहाँ पे जो है 800 रिसीव हो रहे हैं, तो करंट जो है कि बढ़ने की पॉसिबिलिटी और बहुत ज्यादा है। इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनोड, अ टाइम्स कम्स व्हेन all the electrons which are emitted from the cathode are received by what, एनोड। एक समय ऐसा आता है कि अगर 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं तो वो 1000 के 1000 अगर वो रिसीव हो जाएंगे तो उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दें करंट बढ़ने वाली नहीं है और ये सैचुरेशन करंट आपको वहां पे मिल रहा है। ठीक है, सैचुरेशन करंट, अब करंट सैचुरेट हो गई है, कांस्टेंट हो गई, राइट। इधर आपने पोटेंशियल को लिया, इस तरह आपने करंट को लिया। लेनार्ड ने काम किया एट द सैचुरेशन करंट। लेनार्ड ने क्या किया, एट दैट करंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन अ सैचुरेशन करंट इज फ्लोइंग, ही इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को, जो लाइट आके पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी को उसने डबल कर दिया। अगर पहले L इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी तो अब उसने 12 कर दिया। और उसने बहुत ही अजीब बात देखी, क्या कि as the intensity of light was doubled, इंटेंसिटी आपने जब दुगुनी कर दी तो देखा कि जो सैचुरेशन करंट है वो भी डबल हो गया। सैचुरेशन करंट जो है वो डबल हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, करंट डबल कब होगी, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 1000 पर सेकंड एमिट हो रहे थे अब शायद 2000 पर सेकंड एमिट होने लग गए और वो रिसीव हो गए, इसलिए करंट भी क्या हो गई है, डबल हो गई है। सो हियर वी हैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये बता रहा है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट रूल नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल नंबर 1 क्या है कि व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the number of photoelectrons emitted and therefore the current is also increasing। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई कि भाई जब आपने लाइट की इंटेंसिटी को, सैचुरेशन करंट है, अब कोई करंट बढ़ने वाली नहीं थी, उस वक्त जब आपने लाइट की इंटेंसिटी को डबल किया तो अपने आप करंट डबल हो गई। ये साफ साफ बता रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी को डबल करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे वो भी, उनका नंबर भी डबल हो गया, इसलिए तो करंट जो है डबल हो गई। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज्ड, राइट। वहां पे हम पहला रूल निकाल रहे हैं, that number of photoelectrons emitted is proportional to what, intensity of light। एक और काम किया, अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो हमने वहां पे एक चीज देखा कि even at zero potential, if you decrease the potential of anode, it is a very important thing found there that even at zero potential there is a current flowing। आप देख रहे हैं जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट फ्लो हो रही है और ये बता रहा है साफ साफ कि जीरो पोटेंशियल पे भी करंट का फ्लो होना मतलब बगैर बुलाए, इसको आपने जीरो रखा है, न्यूट्रल रखा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो बगैर अट्रैक्ट हुए यहां पहुंच जा रहे हैं। देखिए एनोड का पोटेंशियल बढ़ाना मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाना, लेकिन आपने उसके पोटेंशियल को जीरो रखा है, उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे हैं, श्योर द इलेक्ट्रॉन्स हैव sufficient kinetic energy, they possess kinetic energy so that
they can even travel a far distance up to this point and they are reaching to the anode. इलेक्ट्रॉन बगैर बुलाए यहाँ पहुंच रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, and using that kinetic energy they are traveling a distance and they are moving up to the anode and the circuit is completed and the current flowing there. एक चीज हम याद रखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उनकी जो एनर्जी है वो 0 से लेके एक मैक्सिमम तक हो सकती है. सो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैव अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज, they have a range of kinetic energy from 0 to a maximum value, so that only they can travel a far distance and they can reach there up to this point. एक और काम किया, ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर की मदद से हमने यहाँ पे ये जो एनोड पॉजिटिव था अब कैथोड को पॉजिटिव कर दिया और ये एनोड जो है इसको नेगेटिव कर दिया. कर सकते हैं कम्यूटेटर से, आप ये काम कर सकते हैं. यू मेड द एनोड नेगेटिव, और जब नेगेटिव बनाना मतलब क्या करना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रोकना. नेगेटिव बनाना मतलब जो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है आपने इस एनोड को भी नेगेटिव कर दिया कम्यूटेटर की मदद से, पोलैरिटी चेंज करके. देन यू आर गोइंग टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन बाय रिपेलिंग इट. ओके, चलिए जरा आप इसे नेगेटिव कर दीजिए और अब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाइए. जब आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो ये देखा गया करंट अब कम होने लगे, करंट की वैल्यू कम होने लगी. इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे, बड़ी तेजी से आ रहे थे, उन्हें हम रिपेल कर रहे हैं, रोक रहे हैं. क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे और करंट कम हो जाती है. लेकिन अभी भी थोड़ी सी करंट फ्लो हो रही है, मतलब अभी भी कुछ मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है जो पहुंच रहे हैं, उन्हें रोकने के बावजूद पहुंच रहे हैं. मींस दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी सो दैट इवन यू स्टॉप देम, even you repel them by making this anode negative, they are reaching up to the anode. Right? क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम पोटेंशियल को और बढ़ाते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एक मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, करंट 0 हो जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है इस पे आपने मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया है. दिस पोटेंशियल, दिस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड thereby is called what? Stopping potential, because you have stopped even the electron of maximum kinetic energy. एक चीज और देखा गया, अगर हम डबल इंटेंसिटी जो थी लाइट की उसके लिए भी अगर हम पोटेंशियल को नेगेटिव बनाए तो देखा कि ये वहीं पे जाके स्टॉप हो रहा है मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन. मींस इवन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यू हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ सकते हैं लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तभी तो उसी पोटेंशियल पे वो भी रुक गए. तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, that number of photoelectrons emitted is proportional to intensity, right? And on increasing the intensity, the kinetic energy is not changing. Even for double intensity of light, you have the same stopping potential. ये stopping potential है बच्चों, जहां पे maximum energy के इलेक्ट्रॉन को भी आपने रोक दिया है, right? So stopping potential is a measure of maximum kinetic energy. Stopping potential किसको measure कर रहा है? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को. और हम यहां पे लिखते हैं EV0 is equal to half m Vmax square. ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन से आप लिख सकते हैं. ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V0 है तो आप जानते हैं आप उसे रोकने में कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क डन QV होता है आप जानते हैं. तो वर्क डन इज इक्वल टू EV हियर, EV0, and that EV0 must be equal to change in kinetic energy. So यहां से आप देख रहे हैं कि EV0 is equal to what? half m Vmax square, right? आपको बात समझ में आ गई. अब यहाँ पर अब बड़े काम की चीज और देखिए, क्या हम यहाँ जान चुके हैं इंटेंसिटी डबल करने पे करंट डबल हो जाती है. अगर एक ग्राफ खींचूं मैं किसके किसके बीच, लाइट की इंटेंसिटी L और करंट के बीच में, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन देयर. ओके स्टूडेंट्स, हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो बता रहा है कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने पर
जो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो ऐसा बढ़ रहे हैं कि जो करंट है वो बिल्कुल लीनियरली वेरी हो रही है। करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, लाइट। आगे बढ़ते हैं और हम अब दूसरा इफेक्ट देखें। तो हमने देखा था अभी कि अगर आप क्या करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं एनोड का, तो करंट भी जो है क्या होती है, इंक्रीज होती है और सैचुरेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि पोटेंशियल को नेगेटिव करने पर एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पे हम पूरे करंट को रोक देते हैं। हमने समझा कि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी आप रोक देते हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरा काम करते हैं। एग्जैक्टली एट द सैचुरेशन करंट वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके उस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, राइट। तो मान लो कि बात आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और फिर से अब एनोड के पोटेंशियल को कम कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्राफ दूसरा रास्ता ले रहा है। और जब आप ये देखते हैं कि जीरो पोटेंशियल पे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, पहले न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही थी, अब न्यू2 फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, न्यू2 ग्रेटर देन व्हाट, न्यू1। हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एक चीज देख रहे हैं कि सैचुरेशन करंट में फर्क नहीं पड़ा, सैचुरेशन करंट सेम है। इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से, याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, करंट जो फ्लो हो रही है, उस पर असर नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलेट नहीं हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक चीज होती है बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि उस जीरो पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। और बच्चों ये देखा जाता है, अगर हम एनोड के पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें और नेगेटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाएं, तो हम देखते हैं कि आगे ज्यादा पोटेंशियल पे आके जो है करंट जीरो होती है। मतलब करंट जो है, यू रिक्वायर अ मोर नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। It means on increasing the frequency, sure the kinetic energy of electrons is increasing. क्योंकि जब kinetic energy बढ़ेगी, बड़ी तेजी से और आएगा, तो उसको रोकने के लिए आपको और पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। So be careful. Very important thing. हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या इफेक्ट है बच्चों फ्रीक्वेंसी का? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। क्योंकि हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी बढ़ जा रही है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज्यादा चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जो है एक इंपॉर्टेंट लॉ आपके पास आ गया, क्या, दैट के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपके पास एक दूसरा रूल आ गया, दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और आप ये भी देख रहे हैं कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से सैचुरेशन करंट में, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहा है उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। और बच्चों जब हम एक ग्राफ खींचते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसको EV0 भी आप बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी के बीच, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन। ये बता रहा है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से मैक्सिमम एनर्जी बढ़ रही है। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो उनको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है। प्रोपोर्शनल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर इस ग्राफ को रिट्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस को ये न्यू0 पे कट कर रहा है, और आप देख रहे हैं बिलो न्यू0 द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स नेगेटिव। और आप अच्छे से जानते हैं कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। मींस बिलो न्यू0 इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इम्पॉसिबल। सो देयर इज अनदर रूल, द थर्ड रूल, बिलो न्यू0 इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इम्पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिशन होने के लिए कम से कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू0 चाहिए, और इस न्यू0 को बोला गया है क्या बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो बी केयरफुल. फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन यू रिक्वायर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी को आपने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में? वर्क फंक्शन. मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको आप बोलते हैं क्या बच्चों? इट इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. राइट. आप याद रखें ये जो ग्राफ मिलता है, अगर आप इसे अलग अलग मैटर के लिए प्लॉट करें, ग्राफ का स्लोप सेम आता है, न्यू नॉट चेंज हो जाता है और एक ग्राफ का स्लोप सेम आता है. ये जो स्लोप है ये बता रहा है कि जो स्लोप होता है ये एक्चुअली h होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट. हम आगे देखेंगे ये जो h है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये जो स्लोप है. और यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सिस पे जाके जो इंटरसेप्ट बन रहा है ये वर्क फंक्शन को बताता है. इसको बताता है बच्चों वर्क फंक्शन को. तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा क्या लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की मदद से, जो लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है इसकी मदद से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज देखा. क्या देखा? सबसे पहले चीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी. फिर दूसरी चीज क्या देखा? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी. फिर हमने देखा कि वहां पर 0 से लेके मैक्सिमम एनर्जी का रेंज होता है इलेक्ट्रॉन का. हमने देखा तीसरा रूल क्या कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन. बिलो न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल. और हमने वहां पर एक और चीज हमको यहाँ पे ऐड करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. जैसी लाइट आके पड़ती है इंस्टेंटली विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, within 10⁻⁸ second the electrons are emitted. So photoelectric emission is an instantaneous process. Okay, so these are the laws of photoelectric effect. और बच्चों photoelectric effect जब समय में आया तो उस समय में फिजिक्स की दुनिया के लिए बिल्कुल नई बातें थी, क्योंकि ये जो पुरानी वेव थ्योरी थी वो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पा रही थी. और इन लॉज को सबसे पहले आइंस्टाइन ने समझाया और उसने उसको नोबेल प्राइज में मिला. राइट. आइंस्टाइन ने समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट सो, क्यों इस तरीके से ऐसा हो रहा है. और उसने प्लैंक्स थ्योरी का मदद लिया. उसने जो है प्लैंक्स की थ्योरी का मदद लिया और उसने बताया कि जो लाइट आती है उसके पास क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है कितनी? h और h/λ. ये जो लाइट्स आ रहा है ये फोटोन के टर्म में आता है. किसके टर्म में आता है? फोटोन के टर्म में आता है. फोटॉन्स आते हैं और फोटोन की एनर्जी हम लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होती है? hc/λ या h. और उसने बताया आइंस्टाइन ने कि जब h लाइट आके पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट तो एज अ वर्क फंक्शन यूज हो जाता है और बचा हुआ पार्ट अगर पूरा मिल गया इलेक्ट्रॉन को तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को मिलती है. तो ध्यान दें आइंस्टाइन ने समझाया कि व्हेन अ लाइट of photons which have energy what h, the photons fall on the material. What happens? एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? h. उस h में से जो फाई है वर्क फंक्शन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो गया और बचा हुआ एनर्जी इस h में से फाई एज अ वर्क फंक्शन अगर बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पूरी मिल गई तो kmax, उसे इलेक्ट्रॉन टकराते बाहर आता है तो उसकी एनर्जी कई बार कम हो जाती है. लेकिन अगर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगी. एक और चीज ध्यान दें, अगर हम क्या करते हैं इफ वी टेक न्यू एज न्यू नॉट, अगर न्यू को क्या करते हैं? न्यू नॉट, तो हम जानते हैं न्यू नॉट पे kmax 0 होता है. हमने देखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होता है. तो अगर मैं यहां पर h की जगह h0 रखूं तो इट विल बी 5+0 और यहां से आप देख रहे हैं कि जो 5 की वैल्यू है वो h0 हो गई. और अगर मैं इसलिए इसमें वैल्यू अगर रख दूं तो मुझे मिलेगा h इक्वल्स टू व्हाट? h0 प्लस 5 प्लस kmax. ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, अगर न्यू की जगह न्यू नॉट रखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होता है तो उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है क्योंकि जस्ट एमिट हुआ है. राइट. और अगर आप यहाँ पे न्यू की जगह न्यू नॉट रखेंगे kmax 0 हो जाएगा और उससे 5 की वैल्यू आ गई आपको h0. 5 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए h इक्वल्स टू h0 प्लस kmax
और यहां से के मैक्स हो जाएगा बच्चों क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये है आइंस्टाइन का फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसकी मदद से आइंस्टाइन ने हर कुछ समझा दिया। ठीक है, उसने बताया कि हम जब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसने बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज्यादा फोटॉन्स आते हैं और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करते हैं। इसलिए इंटेंसिटी के बढ़ाने से, ज्यादा फोटॉन के आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और ज्यादा करंट फ्लो होगी, करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इस तरीके से जो है उन लॉस को जो है आइंस्टाइन ने जस्टिफाई किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लॉस जो है वो समझ लिए हैं लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की मदद से। आप इसे देखिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन सब के न्यूमेरिकल, और स्पेशली इस फॉर्मूले पे हम जो है न्यूमेरिकल वर्कआउट करने वाले हैं, जो कि आपके जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन न्यूमेरिकल्स में जाने के पहले इस लेक्चर को आप जरूर पूरा देख लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।